So good morning one and all. Today we are going to discuss about the monogenetic nematodes. So basically we have discussed about the monogenetic. Monogenetic means a parasite having a single life cycle or direct life cycle are called monogenetic. Okay. And trematodes are the flatworms. So basically what are the monogenetic trematodes are? You can look in onto fishes. These are the most commonly Dactylogyrus and Gyrodactylus. Okay, apart from Dactylogyrus and Gyrodactylus, there are various species within these phylum that is called Agolopenteron, then Enterogyrus, many others are there, but these are few parasites which are very frequent on the body surface of fishes. ठीक है, ये बेसिकली होते क्या है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर एक्टोपैरासिटिक इन नेचर. ठीक है, जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं वो होते हैं या तो स्किन पे होंगे या तो गिल पे होंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ पैरासाइट्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी होते हैं, जैसे ओरल कैविटी में या ब्लड में समटाइम. So basically, we will look into the Dactylogyrus and Gyrodactylus, which are very common within our geographical area. और शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, मोस्टली आई थिंक किसी ने देखा है Dactylogyrus and Gyrodactylus. हम लोगों ने एक बार फिश से आइसोलेट किया था, आई थिंक ऑर्नामेंटल फिशेस से. मेरे साथ कौन स्टूडेंट थे मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक कि तुम्हारे बैच में से ही कोई स्टूडेंट रहा होगा. So so these are very highly host specific and site specific. Host specific कहने का मतलब ये जो पर्टिकुलर डेक्टाइलोगायरस है या गायरोडेक्टाइलस है, पहले से भी हम लोग जानते हैं कि जो जितने भी पैरासाइट है वर्ल्ड में, ठीक है, बेसिकली दे आर वेरी मच होस्ट स्पेसिफिक, यानी कि एक पर्टिकुलर होस्ट को ही इन्फेक्ट करते हैं. बट स्पीसीज डिफरेंशिएशन में भी देयर, मतलब स्पीसीज डिफरेंशिएशन हो सकता है. ठीक है, कि कोई कोई पैरासाइट्स जो होते हैं वो उनके जो उनका जो होस्ट एरिया होता है वो वाइड होता है. ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, मोस्टली ऐसा देखा गया कि दीज आर हाईली होस्ट स्पेसिफिक एज वेल एज साइट स्पेसिफिक, मतलब इनको कहाँ इन्फेक्ट करना है, इन्वेट करना है, क्योंकि उनके ऑर्गन्स, उनका जो मॉर्फोलॉजी होता है ठीक इसी तरीके से उसमें चेंजेस होते हैं. ठीक है, so basically if we will discuss about the Dactylogyrus, these are mostly oviparous. Oviparous means egg laying. ठीक है, Gyrodactylus जो होते हैं वो viviparous होता है, यानी they gives the they gives birth to young ones. Okay, taxonomy क्या है, morphology of posterior attachment organ, quantity of oral suckers, pigmented eye spots. तो ये दो चार चीज हैं जहां पे हम गायरोडेक्टाइलस को डेक्टाइलोगायरस से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, मेरी आवाज तुम सभी लोगों तक पहुंच रही है पॉसिबली? यस सर. अब हम लोग देखते हैं कि मोनोजीनियल फिश पैरासाइट में डेक्टाइलोगायरस स्पीशीज और गायरोडेक्टाइलस में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो बेसिकली यदि हम लोग इन डिफरेंसेस के बारे में देखें तो आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने भी क्या बताया था, पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑर्गन. पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑर्गन ये, ठीक है, ये देखिए कैसे एक किसी टिश्यू को जो है वो हुकलेट्स की तरह वो होल्ड करने में वो हेल्प करता है. ठीक है, तो ये जो मार्जिनल हुकलेट्स हैं, ये जो स्मॉल स्मॉल मार्जिनल हुकलेट्स हैं, इसके नंबर डिफरेंसेस होते हैं डेक्टाइलोगायरस और गायरोडेक्टाइलस के बीच में. ठीक है, जहां डेक्टाइलोगायरस का नंबर 12 से 14 होता है, वहां गायरोडेक्टाइलस का जो नंबर्स होगा वो ज्यादा होता है, यानी कि वो 16 तक हो सकते हैं. ठीक है, basically you can count it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Okay, and you just count here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13. तो 12 to 14 बताए थे, और गायरोडेक्टाइलस में कितना होता है, बेसिकली 16 तक होता है मार्जिनल ओकुलेट्स. ठीक है, अब वो नंबर ऑफ ओकुलेट्स पे भी है स्पीसीज डिफरेंशिएशन होते हैं, जैसे आप लोग फिश के केस में करते हो ना, फिन रेस को काउंट करते हो. एम आई राइट? जो टेक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिन रेस को काउंट करते हैं,
जो स्केल्स होते हैं, नंबर ऑफ स्केल्स होते हैं अलोंग द लेटरल लाइन, यू काउंट इट द टोटल लेंथ, ठीक है ना। तो ऐसे ही टेक्सोनोमिकल आइडेंटिफिकेशन हम लोग पैरासाइट के केस में भी करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑर्गन। इसके बाद क्या होता है, जो एंकरिंग ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ पे 2 to 4 हो सकता है, यहाँ पे 2 होता है सिंगल, 1 2, और यहाँ पे 1 2 एंड साइड 3 4, डेक्टाइलोगैरस में, गायरोडेक्टाइलस में 2, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो डेक्टाइलोगैरस होते हैं, ठीक है, डेक्टाइलोगैरस मेनली दीज आर ओविपेरस, दीज आर विविपेरस। डेक्टाइलोगैरस में क्या होता है, आई स्पॉट्स आप देख सकते हो 1 2, है ना, ये 2 3 4 आप आई स्पॉट्स देख रहे हो, बट इन केस ऑफ गायरोडेक्टाइलस आईज आर एब्सेंट। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है जिससे हम डिफरेंस मतलब ये डिफरेंशिएशन करते हैं स्पीसीज के, मतलब या जीनस लेवल पे, ठीक है। आप देखिए कि कैसे कैसे गायरोडेक्टाइलस ओल्सोनी जो है वो गिल फिलामेंट है। बेसिकली एक चीज मैं आपको बोलूंगा, जो गायरोडेक्टाइलस है वो क्या होते हैं, स्कीन फ्लूक है, ठीक है, फ्लूक, स्कीन फ्लूक, गायरोडेक्टाइलस इज आल्सो कॉल्ड एज स्कीन फ्लूक। आप लिख लीजिए, ये बेसिकली आप लोगों को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में। और डेक्टाइलोगैरस जो होता है वो गिल फ्लूक है, यानी जस्ट सिंपली फॉर योर रिमेम्बरेंस यू कैन, हाउ कैन यू मेमोराइज इट, कि जैसे जी से है तो वो जी एस को इन्फेक्ट करेगा, और एक याद हो गया तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, डेक्टाइलोगैरस है तो डी गिल को करेगा। क्लियर, क्लियर है। Yes, sir. ओके, गायरोडेक्टाइलस डर्मल लेवल पे यानी स्किन पे, ठीक है, और डेक्टाइलोगैरस गिल पे, ठीक है। इस तरीके से उल्टे तरीके से आप याद कर सकते हो। अब जनरल व्यू क्या होता है, देखिए कैसे गिल फिलामेंट्स पे इसने इन्वेट कर रखा है, और इसकी जो पोस्टीरियर ऑर्गन है वो हमेशा आपके दिखेंगे कि देयर इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट, ओके। जब आप वेट माउंट स्मेयर प्रिपरेशन बनाओगे तो आप लोग इसमें आसान से देख सकते हो। इसके बाद अटैचमेंट ऑर्गन यही है जो आप लोगों ने देखा था, जो मार्जिनल हुकलेट्स होते हैं, एंकर होता है, ठीक है। तो ये मार्जिनल हुकलेट्स के थ्रू, और जो एंकर्स होते हैं यहाँ पे 1 2, ये देखिए किस तरीके से किस टाइप का निकला होता है, और ये हुकलेट्स है, ठीक है। तो एंकर्स एंड मार्जिनल हुकलेट्स, तो मार्जिन दीज आर द मार्जिनल हुकलेट्स एंड दीज आर द एंकर्स। तो बेसिकली 4 एंकर्स प्रेजेंट इन केस ऑफ डेक्टाइलोगैरस, एंड गायरोडेक्टाइलस में कितना होता है, 2 होते हैं, ठीक है। तो इवन की आप यदि टिश्यू को जब हिस्टोलॉजी या आप वेट माउंट प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन देयर इफ देयर इज अ स्लाइट चेंज, इफ देयर इज अ पैटर्न, हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेज हो तो दैट कैन बी सीन, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कोई चोर या कोई क्राइम सीन पे कोई क्राइम होता है, देयर इज सम फिंगर मार्क और फिंगरप्रिंट इज लेफ्ट बिहाइंड। Likewise, in case of parasitic infestation or bacterial infestation, they left certain kind of their pathogenicity mark, ठीक है। जो मार्क होता है, मतलब यदि कहीं घाव होगा तो वहां पे कितने निशान बन जाएंगे स्किन पे, यदि 16 मार्क बन रहे हैं, इट मींस इट इज इन्फेक्टेड विद द गायरोडेक्टाइलस। समझ में आ रहा है। तो हिस्टोपैथोलॉजी जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग इस तरीके के जो पहचान है वो आइडेंटिफाई करते हैं, उससे हम, क्योंकि हमेशा हमारे साथ ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास हमेशा फ्रेश फिश अवेलेबल हो या मॉर्बिड फिश अवेलेबल हो, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही मछलियां मरने लगती हैं, पैरासाइट दे लीव ऑन, मतलब दे जस्ट लीव देयर होस्ट, ठीक है। दे आर वेरी, मतलब देयर सेंसरी ऑर्गन इज सो intellect enough that they can sense that whether their host is dead or alive, okay। मोनोजेनेटिक ट्रिमेटोड्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है, मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, मींस स्ट्रेसफुल कंडीशन जब होगा तभी ये मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी को लीड करते हैं, ऐसे जनरली नहीं होता है। जैसे आप लोग एक्वेरियम टैंक में देखते हो कि स्लोली स्लोली एक एक फिश करके मरती जा रही थी, आपने देखा था। कारण क्या था कि जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है, देन दीज पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, ठीक है। और ये पैरासाइट की वजह से जितने भी वहां पे इंजरीज होंगे, दैट इज इन्वेडेड बाय द
नेक्स्ट अपॉर्चुनिस्ट पैथोजेंस। तो डेक्टाइलोगैरिड्स के बारे में देखें, दीज आर द प्राइमरी गिल पैरासाइट्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस एंड गायरोडेक्टाइलिड्स आर द स्किन एंड गिल पैरासाइट्स ऑफ बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन फिश। ठीक है, जैसे गायरोडेक्टाइलस ओल्सोनी को देखें, वो साल्मोन में है बेसिकली, और साल्मोन जो होता है या ट्राउट जो होते हैं वो क्या होता है, माइग्रेटरी इन नेचर होता है। तो इन केस में यहाँ पे देखा गया है। तो Dactylogyrus, especially gill parasite, especially found in freshwater fish, whereas the gyrodactylids, there are various species which are confined with the fresh water, as well as some of the parasites which are confined in the marine water. Some of them, they are euryhaline in nature. Okay, so lesions due to feeding activity of the parasites, as well as to mechanical damage due to the ankles and booklets of the Ophius thapter. ठीक है, इसी को हम लोग हैप्टर बोलते हैं या ऑफिस थैप्टर बोलते हैं, जो मार्जिनल बुकलेट्स होते हैं। ठीक है, मार्जिनल बुकलेट्स के ऊपर में जो आपने ये देखा, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यू जस्ट सी देयर इज सर्टेन नेल काइंड ऑफ projection you can see, that is called Ophius thapter. Okay, hemorrhage and hyperplasia of gill lamellae. So what may be the what would be the changes if a fish is infected by these parasites, that you can visualize by the hemorrhages, the hyperplasia of the gill lamellae, secondary bacterial and protozoal infections once the gill or skin is injured, okay, or invaded by these parasites. So these are the very large groups. अब ये तो हो गए थे किसके, आपके मोनोजेनेटिक ट्रिमेटोड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डाइजेनेटिक ट्रिमेटोड्स। डाइजेनेटिक ट्रिमेटोड्स क्या है, दीज आर बेसिकली एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, they have indirect and often complex life cycles, means involving one more than one host for to completion for their life cycle. ठीक है, so why these are called the digenetic trematodes? Clear? So basically these are monoecious and oviparous. Monoecious कहने का क्या मतलब है, male and female organ is present within a single organism. Then larval digenians can be found in almost any fish tissue and may as adults parasitize a wide variety of carnivorous. ठीक है, जितने भी कार्निवोरस होस्ट हैं, चाहे वो आप वाला को अटू आप ले लो या फिर क्लेरेस बैट्रिकस ले लो, यहाँ पे आपको डाइजेनिक ट्रिमेटोड्स मिल जाएंगे। यदि किसी ने सिंगिंग एक्सपीरियंस किया होगा, यदि हेड रीजन कभी कट किए होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे पैरासाइट्स देखे होंगे ब्रेन साइड में। किसी ने ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है पता नहीं, या घर में मम्मी से पूछना तो शायद बताएंगे। देन जो हेट्रोप्नेस्टिस फोसिलिस हो गए इस केस में, या कैट फिशेस अदर जैसे क्लेरिस बैट्रिकस हो गया, वाला गोटू हो गया, तो ऐसे केस में इजीली आप ट्रिमेटोड्स देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जरूरी नहीं है, बिकॉज कार्निवोरस क्या होता है ना, कार्निवोरस जो होता है वो दूसरे फिश को खाते हैं, और इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीशन करने के लिए एक से अधिक होस्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो कैसे ये कंप्लीट करते हैं, और इनका जो लाइफ स्टेज में जो लार्वल स्टेज होते हैं इनको बोलते हैं मेटासकरिया और व्हाइट ग्रब्स और ब्लैक स्पॉट डिजीज। ठीक है, देखो दो होते हैं, एक होता है क्लिनोस्टोमम जो येलो ग्रब डिजीज काउज करते हैं, ब्लैक स्पॉट डिप्लोस्टोमम। ठीक है, ये ब्लैक स्पॉट डिजीज काउज करता है। तो ये सब जो है वो डाइजेनेटिक ट्रिमेटोड्स हैं। ठीक है, डिप्लोस्टोमम, सेंट्रोसिस्टस, एस्कोकोटाइल, सैंग्विनिकोला इज अ ब्लड फ्लू। ठीक है, ये जो है वो ब्लड में पाए जाते हैं, टेट्राकोटाइल। तो ऐसे कुछ जो है वो स्पीसीज है। आप देखिए कि किस तरीके से ये जो मोनोजेनेटिक डाइजेनेटिक ट्रिमेटोड्स हैं, आप ये इंटीरियर ऑर्गन में आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट या येलो स्पॉट्स देखेंगे, इसी को हम लोग व्हाइट ग्रब या येलो ग्रब हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्लिनोस्टोमम स्पीसीज जो है वो इन्फेक्ट करती है। ठीक है, अब इनका लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल देखिए सिंपल, देखिए यहाँ पे कितना एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल हम लोग देख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी इनकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, ये कंप्लीट होती है मैमल्स में। मैमल्स मतलब we can also be a part of life cycle of this parasite। ठीक है, होता क्या है, जो फीकल मैटर होते हैं मैमल्स के थ्रू जब वो रिलीज होते हैं, उस फीकल मैटर के साथ साथ वो जो मैच्योर्ड जो ट्रिमेटोड्स है वो एग ले करती है। मेरी बातें सुन रहे हो ना सभी गौर से? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये क्या होता है, फीकल मैटर के थ्रू ये एग रिलीज होता है। ये एग जो होता है ये फर्दर
किनके द्वारा ईट किया जाता है? ये ईट किया जाता है किसी भी मोलस्क के द्वारा, ठीक है। मोलस्क स्टेज में जैसे स्पोरोसिस्ट, और मोलस्क जो है वो क्या करते हैं, अब इनमें जो है ये एक फर्दर डेवलपमेंट होता है, इसको ये होस्ट चाहिए फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ दिस एग, दिस इज एसेंशियल। so these eggs are eaten by these mollusks। और कैसे ये ईट करेगा? एक्चुअली दे फीड ऑन फीकल मैटर ऑफ these mammals, so along with the fecal matter the egg goes into their visceral organs where their further development of the larval stages occurs like sporocyst and radial stages in molluscan intermediate post। इसके बाद क्या होता है, तब यहां से ये क्या होता है, थ्रू द, मतलब यहाँ पर ये जो एग हुआ ये फ्री स्विमिंग मिरासिडियम स्टेज, या तो ये डायरेक्टली एग ईटन कर लिया गया, आइदर ये एग जब डेवलप हो जाएगा, मेचर हो जाएगा ओपन स्टेज में, तो ये मिरासिडियम स्टेज इसके अंदर इन्फेक्ट करेगा ये मोलस्क के अंदर, और तब जाकर के यहाँ पर फ्री स्विमिंग सर्केरिया होता है, ठीक है, ठीक है, बेटा सर्केरिया सर्केरिया, और तब जाकर के ये पेनिट्रेट टू these circarian larva developed into metacercaria into another intermediate host like zooplanktons, ठीक है, जूप्लैंक्टन हो सकते हैं, कोई भी इनवर्टिब्रेट होस्ट है क्रस्टेशियंस, उनमें जाकर के वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। क्लियर? यहाँ डेवलप होने के बाद ये जूप्लैंक्टन्स दैट विल बी फेड बाय, या इंसेक्ट्स दैट विल बी फेड बाय these fishes, further development of these क्या होगा, these मेटासर्केरियन लार्वे इनटू एडल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे है यही फिश में, या तो ये बर्ड, इनको चाहिए क्या, मैचर होने के लिए एक वर्टिब्रेट होस्ट चाहिए, या ये बर्ड हो सकता है, या ये फिश हो सकता है, या ये मैमल। और यहीं पे है, मैमल यदि फीड किया फिश को, रॉ फिशेस, जहाँ पे चाइना है या जापान है या थाईलैंड है, जहाँ पर रॉ फिशेस का कंजम्पशन हाई है, वहां पे जो डाइजेनेटिक ट्रिमेटोड्स के केसेस हैं वो हाई देखे गए, ज्यादा पाए गए, क्योंकि आप लोग देखते भी होंगे वीडियोस वगैरह में कच्चे मांस खाते हैं, देखे हैं ना, बॉइल्ड। तो बॉइल्ड जो मांस खाते हैं, या फिर यदि उनको अच्छे तरीके से बॉयल नहीं किया गया हो, ठीक है, देन देयर इज ए चांसेस टू गेट कंटामिनेशन विद दीज पैरासाइट्स। क्लियर? तो ये जो फिश है या फिर ये बर्ड है, यानी अब ये इनवर्टिब्रेट होस्ट कोई भी फीड किया, या तो ये फिश ईट करेगी या तो बर्ड ईट करेगा, ठीक है, या फिर मैमल इस फिश को कंज्यूम कर लिए या इस बर्ड को कंज्यूम कर लिए, गॉट। और सो हुआ है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मटन के केस में हम लोग देखते हैं विसेरल ऑर्गन्स को हम लोग बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देते हैं, करते हैं ना, चाहे मटन हो या आप चिकन हो, इन एवरी केसेस बेसिकली they contain a huge amount of parasitic cysts, eggs and their larval stages। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मस्कुलर टिश्यूज में नहीं हो सकते, there are certain parasites that is found in the muscular tissue as well। क्लियर? अब क्या होता है, हम लोग तो ट्रिमेटोड्स के बारे में थे, ये सिस्टोड्स है, ठीक है। सिस्टोड्स में क्या होता है, these are the tapeworms। tapeworms में occur in fish as sexually mature adults intestine and pyloric ceca और as larval forms। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेरोसर्कोइड्स, ठीक है। इसके दो तीन लाइफ स्टेजेज होते हैं, इसमें भी क्या होता है, ये जितने भी डाइजेनेटिक ट्रिमेटोड्स हैं, ठीक है, ये तो आपको मैंने जैसे कि क्लिनोस्टोमम, व्हाइट ग्रब, येलो ग्रब के बारे में बताया, या फिर ब्लैक ग्रब के बारे में बताया। अब जो ये सिस्टोड्स हैं, ये टेपवर्म्स में क्या होता है, आप इसमें क्या देख सकते हो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है बेसिकली, जो हम लोग मोनोजेनेटिक ट्रिमेटोड्स, डाइजेनेटिक, ये ट्रिमेटोड्स और सिस्टोड्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये समझना जरूरी है। सिस्टोड्स में क्या होता है, बॉडी जो होते हैं ना, जो बॉडी सेगमेंटेड होता है बेसिकली, क्लियर। लेकिन इन केस ऑफ ट्रिमेटोड्स बॉडीज आर नॉट सेगमेंटेड, यहाँ पे देखिए सेगमेंटेशन आपको दिख रहा है, और ईच सेगमेंटेशन इनका जो होता है ये क्या होता है, यही कट डाउन हो करके और ये रेज कर सकते हैं एक न्यू स्पीसीज को, इसमें एग्स होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग्स, तो हर्माफ्रोडाइट होता है इसमें, ठीक है, मोनोइसिस है इसमें। इसके एक एक सेगमेंटेशन में मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल
ऑर्गेन्स दोनों अवेलेबल मतलब प्रेजेंट रहते हैं, एग्स एंड एज वेल एज देयर द मेल पार्ट, ठीक है। और ये राइज दे सकते हैं न्यू पैरासाइट्स को। तो टेप वर्म्स मे अकर इन फिश एज सेक्सुअली मेच्योर adults or as larval forms, that is called plerocercoids, ठीक है। तो प्लेरोसर्कॉइड्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज होता है, जो फिश का इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो प्लेरोसर्कॉइड्स होता है। मेटासर्केरियल स्टेज जो होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होता है किसका, फिश का, इन केस ऑफ डायजेनेटिक ट्रेमेटोड्स में। क्लियर? ये कहाँ का इन्फेक्ट करते हैं? सो बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी, विसेरल ऑर्गन्स एंड और मस्कुलेचर। लाइफ साइकिल 1 to 2 इंटरमीडिएट होस्ट मस्ट बी नीडेड फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। फीस क्या होता है, या तो इंटरमीडिएट होस्ट को है या फिर डायरेक्ट होस्ट, ठीक है। जैसे डायरेक्ट होस्ट अभी हमने बताया क्या कि डायरेक्ट या तो इन्फेक्ट कर सकता है, आइदर फीस कैन बी infected by those zooplanktons, those invertebrate hosts on whom these fishes feeds on, ठीक है। Then heavy adult infestation retards growth rate, hemorrhagic enteritis। enteritis मतलब क्या होता है, जो enteric kind of inflammation, उसी को हम लोग enteritis बोलते हैं। तो hemorrhagic, there are certain pin kind of hemorrhages you can observe throughout the infestation site, ठीक है। At the infestation site you can look at the hemorrhages। Then larval infestation क्या होता है, larval infestation में migrating larva cause damage to organs in musculature and aesthetical undesirable fillet। जो fillet आप बनाते हो यदि muscular tissues में हो गए, जैसे कुदोवा जो होता है, ये कुदोवा क्या करता है, जो मस्कुलर को क्या करता है, बिल्कुल ही स्मूथ कर देता है, इजीली आप जो है बोन से उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, रिप्रेजेंटेटिव लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोड्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये देखिए, ये आप देख रहे हो ये सब सिस्टोड्स। अभी जस्ट कुछ दिन पहले हम लोग ने सिस्टोड्स में देखा था कि यहाँ पे राजस्थान के कुछ फार्मर जो है ये इन्फेक्टेड थे। झारखंड में जो है एक धुरवा डैम है, वहां पे हम लोगों ने देखा था। तो ये सिस्टोड्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब इसका क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली देखिए इनके 3 जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है किसी भी वर्टिब्रेट होस्ट में। ये मैमल हो सकते हैं, बर्ड हो सकते हैं, या फिर कोई फिश हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली यहाँ भी एग ले होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ये एक फीकल मैटर के थ्रू ये एग्स जो है रिलीज हुए। ये एग्स क्या होता है बेसिकली, ये जो एग्स हैं अब क्या होगा, ये एग्स जो रिलीज करेंगे ये एक हो जाए डेवलप हो जाएगा फ्री स्विमिंग लार्वा में, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरासीडियम लार्वे, ठीक है। कोरासीडियम लार्वे फिर क्या होता है यहाँ पे, ये डेवलप होगा फर्दर, जो इसका फर्दर लाइफ साइकिल स्टेज डेवलप होगा ये होगा इनवर्टिब्रेट होस्ट में, और ये हो जाएगा प्रोसर्कॉइड या प्लूरोसर्कॉइड, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसर्कॉइड या प्लेरोसर्कॉइड, और ये फर्दर ये जो प्लेरोसर्कॉइड स्टेज है ये क्या बोलते हैं, ये इन्फेक्ट करता है इसको, फिश को, जहां पर लाइफ साइकिल उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। क्लियर? कहीं कहीं हम लोग यहाँ देखते हैं फिश कैन एक्ट, फिश और इनवर्टिब्रेट इंटरमीडिएट होस्ट और पैराटिनिक होस्ट। पैराटिनिक होस्ट कहने का क्या मतलब है, यानी incidentally parasites entered into a host where no development or no growth of parasite occurs, but they retains over there until and unless they got a suitable host, their life cycle does not grow on, ठीक है। their life cycle does not complete। क्लियर? यदि इनको इन बिटवीन यदि इनको सुटेबल होस्ट नहीं मिला देन दे विल डाई ऑफ। क्लियर? तो ये था बेसिकली, आप लोग देखिए ये बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, हेट्रोफिट है, हेट्रोफिट का लाइफ साइकिल क्या होता है, इवन कि ये ह्यूमंस में भी इन्फेक्ट करते हैं, और क्या कितना कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है इनका। So to control these parasites, this is very typical and need ecological resilience।